प्रश्न संख्या 35। 50 से 150 तक के सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। तो प्रश्न 35 में इसका उत्तर होगा 50 से 150 तक का बोल रहा है। ठीक है, 50 से 150 तक के सभी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित होता हो और किसी दूसरे संख्या से नहीं। ठीक है, तो देखिए 50 तो भाज्य संख्या हो गया। 51 भी 17 से कटता है। 52 भी देखिए 2 से कट जाता है। 53, तो इसका उत्तर होगा 53। उसके बाद होगा 54, 55, 56, 57 सब कटता है दूसरे संख्या से। फिर होगा 59। उसके बाद होगा 61। उसके बाद होगा 67। ये सब देखिए सब अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटता है, अपने आप और एक को छोड़ करके। फिर 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107। इसके बीच में जितना भी देखिए संख्या है सब भाज्य संख्या है, किसी न किसी से कट जाता है। तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। 109, 113, 127, 131, 137, 139 और अंत में 149। तो देखिए 50 से 150 तक के सभी, यानी 50 से 150, तो 150 तो भाज्य संख्या है, तो 149 क्या है? अभाज्य संख्या। देखिए 149 अपने आप और एक को छोड़कर किसी से नहीं कटता है, तो ये अभाज्य संख्या हुआ। तो 50 से 150 तक के सभी अभाज्य संख्या कौन कौन है? 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149। प्रश्न 36। एक सम अभाज्य संख्या का उदाहरण दें। तो प्रश्न 36 में देखिए एक सम अभाज्य संख्या, तो सम भी रहे यानी सम संख्या भी रहे और अभाज्य संख्या भी रहे। तो देखिए सम संख्या का मतलब हुआ जो 2 से विभाजित होता हो, यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसको क्या कहेंगे? सम संख्या। और अभाज्य संख्या क्या हुआ? जो सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित होता हो, यानी और किसी अंक से विभाजित ना होता हो, तो उसी को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो एक सम अभाज्य संख्या का उदाहरण देना है। तो देखिए 2, तो 2 क्या है? सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। बस 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 36 का उत्तर हो जाएगा 2। तो सम संख्या हुआ, 2 से देखिए 2 कट जाता है, और अभाज्य संख्या भी हुआ, ये देखिए किसी से नहीं कटता है, अपने आप और एक को छोड़ करके। प्रश्न संख्या 37। लघुत्तम विषम संयुक्त संख्या को लिखें। तो 37 में लघुत्तम विषम संयुक्त संख्या। अब देखिए लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, विषम मतलब जो 2 से विभाजित नहीं होता हो वैसी संख्या। संयुक्त मतलब वैसी संख्या जिसका
तो संयुक्त संख्या क्या हुआ? वैसी संख्या जो किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाता हो। जैसे 4 हो गया, 4 देखिए 2 से विभाजित हो जाता है। 6 हो गया, 6 भी 2 से भी विभाजित होता है और 3 से भी। ठीक है, तो लघुत्तम यानी सबसे छोटा विषम, विषम भी रहे और संयुक्त संख्या भी रहे। ठीक है, तीनों खोज रहा है, यानी विषम भी रहे, संयुक्त संख्या भी रहे और सबसे छोटा भी रहे। तो इसका उत्तर देखिए 9 होगा। तो 9 क्या है? सबसे छोटा विषम संख्या है। विषम मतलब जो 2 से विभाजित नहीं होता हो। तो 9 देखिए 2 से विभाजित नहीं होता है। और संयुक्त, संयुक्त मतलब जो किसी और से भी विभाजित हो जाता हो, किसी और संख्या से। तो 9 देखिए 3 से कट जाता है, 3 से। तो ये संयुक्त संख्या भी हो गया और विषम भी हो गया और सबसे छोटा भी हो गया। प्रश्न 38, 1 से 100 तक की समस्त जुड़वा अभाज्य को लिखें। 38 में 1 से 100 तक की समस्त जुड़वा अभाज्य। तो जुड़वा अभाज्य मतलब हो गया देखिए 3, 5, कॉमा, तो ये हो गया जुड़वा, यानी जिसका अंतर सिर्फ 2 हो। यानी देखिए इसके बीच में सिर्फ एक ही अंक का अंतर है। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो इसका अंतर देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यानी जिसका अंतर 2 हो लेकिन दोनों अभाज्य संख्या हो। देखिए दोनों अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब जो अपने आप और एक से कटता है सिर्फ। तो 3, 5, 5, 7, ये सब देखिए जुड़वा अभाज्य है। 11, 13, 17, 19, 29, 31, तो सबको देखिए घटा के अंतर 2 ही आएगा। 13 में से 11 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 31 में से 29 गया 2, 41, 43, 59, 61, 71, 73, 71, 73। तो ये हो गया 1 से 100 तक की समस्त जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो देखिए जुड़वा भी है, यानी जिसका अंतर 2 हो। सब देखिए बस इसके बीच में एक ही भाज्य संख्या है। सब लगातार है, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73। तो इस तरह से हम प्रश्न 38 को बनाएंगे। प्रश्न 39, 100 के 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखें। प्रश्न 39, 100 के 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो यानी दोनों अभाज्य संख्या हो लेकिन उसका जोड़ करके क्या आना चाहिए? 100। यानी 100 को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो देखिए 3 जोड़ 97, तो 3 को 97 से जोड़ेंगे तो 100 आता है। तो दोनों संख्या देखिए 3 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, और विषम भी है, यानी 2 से भी नहीं विभाजित होता है और अभाज्य संख्या भी है। यानी जो एक और अपने आप से विभाजित होता हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 3 जोड़ 97, 97 भी विषम अभाज्य संख्या है। और देखिए और इसमें 17 जोड़ 83, तो 17 भी देखिए अभाज्य संख्या है और विषम भी है, और 83 भी विषम भी है और अभाज्य भी है। दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। 7, 3, 10, 8, 1, 9, 1, 10, ठीक है। तो और भी आ सकता है, देखिए और आएगा, आप ढूंढिएगा। बस एक ही लिखना था, तो इसमें इन दोनों में से आप कोई भी एक लिख दीजिए। प्रश्न 40, 100 से कम 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखें।
तो प्रश्न 40 में 100 से कम 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखना है, यानी 100 से कम हो लेकिन क्रमागत मतलब होता है लगातार, तो लगातार भी रहे। 7 लगातार भाज्य संख्याएं लिखना है 100 से कम। तो देखिए 100 से कम 7 क्रमागत यानी लगातार भाज्य संख्या बस एक जगह है, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। तो 100 से कम में बस यही 7 संख्या है जो लगातार भी है। देखिए सब लगातार है, 90 से लेकर 96 तक, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 और भाज्य संख्या भी है। भाज्य मतलब जो किसी और संख्या से विभाजित हो जाता हो। जैसे 90 देखिए 3 से भी होता है, 9 से भी होता है, उसी तरह सब यहाँ पे देखिए कट रहा है किसी न किसी संख्या से। ठीक है, यानी इसके बीच में एक भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो बस 1 से 100 के बीच में बस यही 7 संख्या है जो लगातार भी है और भाज्य संख्या भी है। सब ये 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।